तो आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स नाम का। बट कंडीशनल स्टेटमेंट्स लर्न करने से पहले मैं आपको और एक टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ विच इज़ नोन एज फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम। नाउ व्हाट इज़ फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम? फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम इज़ नथिंग बट द ऑर्डर जिसमें कि मेरा पर्टिकुलर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। व्हाट इज़ ऑर्डर? ऑर्डर मतलब एक ऐसा सीक्वेंस, मैंने एक पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को लिखा और वो जिस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होकर मुझे आउटपुट रिटर्न करेगा उसी को कहा जाता है फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम। यहाँ पे तीन बेसिक से प्रोग्राम्स मेरे पास गिवन है जिनका आउटपुट टर्मिनल पे गिवन है। जहाँ पे हम पहला वाला प्रोग्राम को देखते हैं। पहले वाले प्रोग्राम के अंदर कुछ नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेटमेंट्स गिवन है ABCD 1 2 3 4 EF। इस प्रोग्राम को मैं जितने भी बार आउटपुट टर्मिनल पे रन करूँ उसका ऑर्डर क्या रहने वाला है, उसका एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस क्या होने वाला है, फ्रॉम स्टेटमेंट ए टिल स्टेटमेंट एफ, और बीच में क्या आ रहे हैं स्टेटमेंट 1 2 3 एंड 4। तो कैन वी से कि ये पर्टिकुलर प्रोग्राम का सीक्वेंस या फिर ऑर्डर क्या है, टॉप टू बॉटम? यस। अगेन और एक प्रोग्राम हमारे पास गिवन है मिडिल में जो कि क्या कर रहा है, मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले स्टेटमेंट ए को प्रिंट कर रहा है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि वो और एक फंक्शन को प्रिंट कर रहा है। अगेन फंक्शन जो टॉपिक है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, पर फॉर नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड जहाँ पे भी मैं पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करता हूँ, यहाँ पर जहाँ पे भी मैंने उस पर्टिकुलर फंक्शन का नाम लिख दिया तो सबसे पहले क्या होगा, उस फंक्शन के अंदर जितने भी अवेलेबल स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे, है ना। सबसे पहले आउटपुट टर्मिनल पे क्या प्रिंट होगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, स्टेटमेंट ए प्रिंट होगा, फिर एफ डबल ओ नाम का फंक्शन प्रिंट होगा। एफ डबल ओ नाम के फंक्शन के अंदर दो स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। तो स्टेटमेंट ए के बाद इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 प्रिंट होगा, उसके बाद क्या होगा, स्टेटमेंट बी एंड सी प्रिंट होगा। यस। अगेन राइट साइड में आपको और एक पीस ऑफ प्रोग्राम दिया हुआ है जहाँ पे सबसे पहले मेन प्रोग्राम में आप देखेंगे तो स्टेटमेंट ए प्रिंट होगा, देन अगेन एक अलग फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे जिसका नाम है एफ डबल ओ। एफ डबल ओ नाम के फंक्शन के अंदर एक लूप प्रेजेंट है मेरे पास जो कि क्या कर रहा है, 0 से लेकर 5 तक के स्टेटमेंट आई को प्रिंट कर रहा है। आई की वैल्यू मैं स्टार्टिंग में क्या ले रहा हूँ, 0, देन 1 2 3 4 5। इसी ऑर्डर में क्या कर रहा है वो, स्टेटमेंट ए के बाद उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है। स्टेटमेंट आई का मतलब है पहले आई की वैल्यू 0, फिर 1 2 3 4 देन 5। स्टेटमेंट ए के बाद ये सारी स्टेटमेंट्स प्रिंट होंगी, देन अगेन हमको क्या मिल के आएगा, मेन प्रोग्राम के अंदर का नेचुरल फ्लो दैट इज़ नथिंग बट स्टेटमेंट बी एंड स्टेटमेंट सी। ये सारे प्रोग्राम्स का एक पर्टिकुलर फ्लो है जो मैंने आपको बताया, एंड दिस इज़ नथिंग बट द ऑर्डर और या फिर जो सीक्वेंस जिसमें मेरा पर्टिकुलर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं। यस। कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्राम का एक बेसिक सा फ्लो होता है, ये सारे स्टेटमेंट्स में आपने देखा कि उस पर्टिकुलर प्रोग्राम्स का फ़्लो क्या है। अगर मुझे अपने पर्टिकुलर प्रोग्राम के फ़्लो को चेंज करना है तो मैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करूँगा। आई रिपीट माई सेल्फ, अगर मुझे अपने पर्टिकुलर प्रोग्राम का फ़्लो चेंज करना है देन आई कैन टेक द हेल्प ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स जिसको हम सिलेक्शन स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। यस। और अल्टीमेटली जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं वो यूज़र के इनपुट के अकॉर्डिंग मेरे प्रोग्राम के फ़्लो को चेंज करती है। नाउ लेट अस सी कि मुझे अपने प्रोग्राम के फ़्लो को क्यों चेंज करना है। जितने भी फुल स्टैक एप्लीकेशंस होते हैं, जितने भी अच्छे फुल स्टैक एप्लीकेशंस होते हैं दुनिया में, उनको कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग की पावर आनी चाहिए। आई रिपीट, जितने भी अच्छे फुल स्टैक एप्लीकेशंस हैं दुनिया में उनको कोई ना कोई डिसीजन टेक प्लेस करना आना चाहिए बेस्ड ऑन सम यूज़र का इनपुट। फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टाग्राम नाम का एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर मैंने यूज़र की एज इनपुट की। यूज़र की एज इनपुट करने के बाद उस पर्सन को वैसी ही रील्स दिखाओ जो उसके एज के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यूज़र की एज 10 सेट की है तो उसको कौन सी रील्स दिखाओ, A and B, है ना। A and B के अंदर ऐसी सारी रील्स आएंगी जो 10 साल के यूज़र के अकॉर्डिंग उस अप्रोप्रिएट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्टून वाली रील्स। क्या यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने यूज़र की एज इनपुट की और उसको वैसी ही सारी रील्स दिखी जो कि उसके एज के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी ऐसी रील्स कंसिडर कर सकते हैं हम जो कि उसके एज के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट है। उसको C D E F जैसी रील्स नहीं दिखेंगी या फिर GH वाली रील्स नहीं दिखेंगी। क्यों? क्योंकि वो उसके एज के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट नहीं है। सो कैन वी से कि यूज़र के एज के इनपुट के अकॉर्डिंग इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ने अपने फ्लो को चेंज किया।
उसने ए से लेके एच तक के सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट ना करके सिर्फ वैसी एक स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट की जो उस पर्टिकुलर यूज़र के इनपुट के अकॉर्डिंग थी, उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट थी। यस, अगेन अगर मैं यूज़र की एज 20 इनपुट करता हूँ तो उसको सारी सी से लेके एफ तक की रील्स दिखेंगी जो कि उसकी एज के लिए अप्रोप्रिएट है। फॉर एग्जांपल स्पाइडरमैन जैसी रील्स, ये ऐसी रील्स हैं जो कि उस यूज़र के एज के इनपुट के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट है, और इंस्टाग्राम मुझे यही सारी रील्स दिखाएगा, इसके अलावा बाकी की चीज़ें नहीं दिखाएगा। यस, कैन वी से कि इंस्टाग्राम ने यूज़र का इनपुट लेके, यूज़र का एज इनपुट लेके अपने फ्लो को चेंज किया और वही सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट की जो कि उस एज के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट थी, उस इनपुट के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट थी। यस, अगेन अगर मैंने यूज़र की एज 40 डाली है तो उसको ऐसी ही सारी रील्स दिखेंगी जो उसके एज के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट है। इन दिस केस रील नंबर्स जी एंड रील नंबर एच, फॉर एग्जांपल शराब जैसी चीज़ें। यस, हर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को कुछ डिसीजन टेक प्लेस करते आने चाहिए, कुछ ऐसे डिसीजंस लेने आने चाहिए जिसके कारण उसका फ्लो पर्टिकुलर चेंज हो जाए। और वो सारे डिसीजंस कैसे टेक प्लेस होंगे, यूज़र के इनपुट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल स्पॉटिफाई नाम का एप्लीकेशन, स्पॉटिफाई नाम के एप्लीकेशन में मैं सबसे पहले अगर लॉगिन करूँ तो मुझे सबसे पहले क्या पूछेगा, वो मेरे पर्टिकुलर म्यूज़िक की टेस्ट पूछेगा। मेरे म्यूज़िक की टेस्ट सिलेक्शन करने के बाद मुझे एक वो स्क्रीन पे लेके जाएगा जहाँ पे वो सारे आर्टिस्ट दिखेंगे जो उस सिलेक्शन के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर यूज़र की प्रेफरेंस दी, मेरी प्रेफरेंस दी कि मुझे हिंदी गाने सुनने हैं, तो मुझे ऐसे ही आर्टिस्ट रिकमेंड होंगे जो कि हिंदी में गाना गाते हैं। यस, तो स्पॉटिफाई ने क्या किया, बेस्ड ऑन माई इनपुट जो कि मैंने दिया हिंदी म्यूज़िक का, उसके अकॉर्डिंग एक डिसीज़न टेक प्लेस किया कि यूज़र को ऐसे ही आर्टिस्ट रिकमेंड करो जो कि उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में गाना गाते हो। इन माय केस हिंदी गाने। यस, हिंदी गानों में मैंने अगर चूज़ किया कि मुझे सुनने हैं ABC, फॉर एग्जांपल अरिजीत या फिर आतिफ असलम के गाने, तो स्पॉटिफाई एप्लीकेशन क्या करेगा, मेरे इनपुट के अकॉर्डिंग मुझे ऐसे ही गाने दिखाएगा जो कि इन आर्टिस्ट ने गा रखे हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, हिंदी गानों का सिलेक्शन कर रहा हूँ, उसके बेस पे स्पॉटिफाई ने क्या डिसीजन लिया कि मुझे ऐसे ही आर्टिस्ट के नाम दिखाऊँ जो कि हिंदी लैंग्वेज में गाना गाते हो। अगर मैंने इस सिलेक्शन पेज में क्या किया, ऐसे आर्टिस्ट को चूज़ किया जिनके गाने मुझे सुनने हैं हिंदी लैंग्वेज के अंदर, तो स्पॉटिफाई क्या करेगा, मुझे ऐसे ही गाने शो करेगा जो कि मैंने सिलेक्ट करके रखे हैं। बेस्ड ऑन माई इनपुट स्पॉटिफाई ने क्या किया, अपना इंटरफेस चेंज किया, अपना रिकमेंडेशन का पेज चेंज किया। यस, देन अगेन वाई शुड वी यूज़ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अगेन हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ क्यों करना है, ताकि मेरा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कोई ना कोई डिसीजन टेक प्लेस करने के कैपेबल बने, है ना। कैपेबल कैसे, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया इंस्टाग्राम वाला और एक स्पॉटिफाई वाला। सी कोई भी प्रोग्राम जो होता है वाइडली दो कैटेगरी में उसको हम सम अप कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज स्टैटिक प्रोग्राम्स एंड सेकंड वन इज डायनामिक प्रोग्राम्स। स्टैटिक प्रोग्राम्स ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो अपने रन टाइम के ड्यूरेशन में कोई भी डिसीजन को नहीं टेक प्लेस करते हैं। आई रिपीट माई सेल्फ, स्टैटिक प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो अपने एग्जीक्यूशन के टाइम पे कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं। उनका बिहेवियर हमेशा फिक्स रहता है और वो हमेशा सेम आउटपुट यूज़र को देंगे जितने भी बार वो प्ले करें, है ना। अगर मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जो सिंपली 5 स्टेटमेंट्स को प्रिंट करता है वन बाय वन, एक के नीचे एक, तो मैं जितने भी बार उसको एग्जीक्यूट कर लूँ, जितने भी बार चला लूँ, वो उसी फ्लो में एग्जीक्यूट होते रहेगा फॉर एन नंबर ऑफ टाइम्स। यस, स्टैटिक प्रोग्राम्स ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनका फ्लो कभी नहीं बदलता और उनके पास डिसीजन मेकिंग कोई पावर नहीं होती। ऑन द अदर हैंड डायनेमिक प्रोग्राम्स क्या हैं, डायनेमिक प्रोग्राम्स ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो यूज़र के इनपुट के अकॉर्डिंग कोई डिसीजन मेकिंग की पावर को, आई रिपीट माई सेल्फ, डायनेमिक प्रोग्राम्स ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो यूज़र के इनपुट के अकॉर्डिंग अपने फ्लो को चेंज कर सकते हैं। डायनेमिक प्रोग्राम्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप जैसी चीज़ों का यूज़ करते हैं अपने फ्लो को चेंज करने के लिए, और हर बार यूज़र के इनपुट के अकॉर्डिंग डायनेमिक प्रोग्राम्स का आउटपुट भी अलग अलग जनरेट होता है। आई रिपीट माई सेल्फ, यूज़र के इनपुट के अकॉर्डिंग हर बार डायनेमिक प्रोग्राम्स का आउटपुट भी अलग अलग हो सकता है। यस, यहाँ पे दो सेट ऑफ प्रोग्राम्स दिए हुए हैं। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं एक स्टैटिक प्रोग्राम है
राइट साइड में एक डायनामिक प्रोग्राम है, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको मैंने डिसीजन मेकिंग पावर दे रखी है। क्या, अगर मेरे इनपुट की वैल्यू 2 से डिविजिबल है तो स्टेटमेंट ए बी सी को एग्जीक्यूट करो, नहीं तो फिर स्टेटमेंट डी एफ को एग्जीक्यूट करो। नाउ लेट अस सी ये सारे के सारे प्रोग्राम्स कैसे एग्जीक्यूट होंगे। लेफ्ट साइड का जो प्रोग्राम है उसको मैं अपने कंपाइलर में जितने भी बार रन करूँ फॉर एन नंबर ऑफ टाइम्स, आप देख सकते हैं कि उसका फ्लो कभी नहीं बदलेगा। ये जितने भी बार रन करूँ ए बी सी डी ई एफ को कंपाइलर में प्रिंट करके देंगे इन द सेम ऑर्डर। कभी भी इसका फ्लो क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ, टॉप टू बॉटम ही रन किया। ऑन द अदर हैंड मेरे पास एक डायनामिक प्रोग्राम है जिसमें मैंने एक इंटीजर की वैल्यू क्रिएट की 10। अगर 10 2 से डिविजिबल है तो स्टेटमेंट ए बी सी को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मैं। पर अगर मैंने यहाँ पे एक ऐसा नंबर पास किया जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर वो 2 से डिवाइड नहीं होता तो स्टेटमेंट डी ई एफ को प्रिंट करो। क्या हुआ, ये यूज़र के इनपुट के अकॉर्डिंग मेरे पर्टिकुलर प्रोग्राम का आउटपुट बदल गया, उसका फ्लो बदल गया। येस, सो कैन वी से कंडीशनल स्टेटमेंट्स के थ्रू मैं अपने प्रोग्राम को स्टैटिक से डायनामिक बना सकता हूँ और उसको कोई डिसीजन मेकिंग की पावर दे सकता हूँ। येस, अगेन कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम सिलेक्शन स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं और हमेशा प्रोग्रामिंग के अंदर आप देखेंगे 2 टाइप्स की सिलेक्शन स्टेटमेंट्स होती है उसके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। यस, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास इफ एल्स एंड सेकेंड वन इज स्विच, है ना। इफ एल्स के भी 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल इफ, देन इफ एल्स, नेस्टेड इफ एंड एल्स इफ लैडर। और दूसरे टाइप के सिलेक्शन स्टेटमेंट्स का होते हैं उनको हम कहते हैं स्विच स्टेटमेंट, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। यस, सबसे पहले हम देखते हैं इफ़ कंडीशन। सिंपल इफ़ जो होता है वो यूज़र के इनपुट के अकॉर्डिंग कोई भी क्राइटेरिया को इवेल्युएट करता है, नहीं तो नहीं करता, है ना। कोई भी एक ऑप्शन को या तो वो एक्सेप्ट करता है या तो रिजेक्ट करता है बेस्ड ऑन यूज़र का इनपुट। फॉर एग्जांपल, एक ऐसा एप्लीकेशन है मेरे पास जो कि क्या कर रहा है, पर्टिकुलर पर्सन को ये बता रहा है कि तुम ड्राइविंग कर सकते हो कि नहीं। अगर इंडिया के अंदर मुझे ड्राइव करना है तो क्या करना है होगा, मेरी एज को जो है वो 18 से ऊपर होना पड़ेगा, तभी मैं इंडिया के अंदर मैं सेफली ड्राइव कर सकता हूँ 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर। मैंने क्या किया, यूज़र का इनपुट लिया एज का और क्या कर रहा हूँ, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि वो ड्राइव कर सकता है कि नहीं कर सकता। स्टार्टिंग में मैंने एज की वैल्यू रखी 20। अगर मेरे यूज़र की एज 18 से ज़्यादा है देन ही कैन ड्राइव और ही कैन नॉट ड्राइव। यस, मैंने यूज़र की एज रखी है 20 और बेस्ड ऑन दिस क्या कर रहा हूँ, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि पर्सन ड्राइव कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगेन एज की वैल्यू क्या है, 18 से ज़्यादा है, तो मेरा यूज़र क्या कर सकता है, ड्राइव कर सकता है सक्सेसफुली। यस, तो आउटपुट टर्मिनल पे क्या प्रिंट हो जाएगा, यू कैन ड्राइव। अगर मैं यूज़र की एज ऐसे रख देता जो कि एज से 18 से छोटी होती तो मेरे आउटपुट टर्मिनल पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो के आता। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल यू कैन ड्राइव उसी कंडीशन पे इवेल्युएट होगा, उसी कंडीशन पे एग्जीक्यूट होगा जब मेरे एज की वैल्यू 18 से ज़्यादा आएगी। अगर मैंने एक ऐसी वैल्यू पास कर दी एज के अंदर जिसकी वैल्यू क्या है, 18 से छोटी है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल यू कैन ड्राइव नाम के जो कोड है उसका एक्सेस मेरे प्रोग्राम को कभी मिला ही नहीं, तो मेरा यूज़र कभी भी ड्राइव कर ही नहीं सकता। यस, देन हमारे पास आती है इफ एल्स कंडीशन। इफ एल्स कंडीशन के अंदर मैं क्या करता हूँ, 2 पेयर ऑफ ऑप्शंस देता हूँ अपने प्रोग्राम को। अगर मेरे इफ़ की वैल्यू ट्रू नहीं है तो एल्स के ब्लॉक को एग्जीक्यूट करो। आई रिपीट माई सेल्फ, अगर मेरे इफ़ की वैल्यू ट्रू नहीं आती है तो एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करो, और अगर मेरे इफ़ की वैल्यू ही ट्रू है तो एल्स ब्लॉक कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। अगेन सेम एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ ड्राइविंग एप्लीकेशन वाला, कि अगर मेरे यूज़र की एज 18 से ज़्यादा है उस कंडीशन में क्या कर सकता है, वो ड्राइव कर सकता है, नहीं तो टर्मिनल पे क्या प्रिंट हो के आएगा, यू कैन नॉट ड्राइव। यस, मैंने स्टार्टिंग में एज की वैल्यू रख दी 20। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज की वैल्यू 18 से ज़्यादा है तो टर्मिनल पे क्या प्रिंट हो के आएगा, इफ़ की कंडीशन अगर ट्रू इवेल्युएट होगी तो टर्मिनल पे क्या होगा, यू कैन ड्राइव नाम की स्टेटमेंट प्रिंट होगी। और अगर इसकी वैल्यू फॉल्स होती तो क्या होता, यू कैन ड्राइव कभी भी प्रिंट नहीं होता। यस, एज की वैल्यू मेरी 20 है विच मीन्स इट इज़ ग्रेटर देन 18, और इस समय पे क्या हो रहा है, मेरी इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट हो रही है। इफ़ के बॉडी के अंदर क्या स्टेटमेंट गिवन है, यू कैन ड्राइव। इसके बाद क्या करूँगा, मैं सीधा सीधा अपने पर्टिकुलर प्रोग्राम से बाहर आ जाऊँगा, एग्जिट कर लूँगा। इफ़ की बॉडी अगर ट्रू होगी तो एल्स की बॉडी कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, और इफ़ की बॉडी अगर फॉल्स है उस कंडीशन में एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अनदर एग्जाम्पल, अब मैं एक ऐसी वैल्यू ले लेता हूँ जो कि 18 से छोटी है, यानी कि मेरी इफ़ के कंडीशन का आंसर फॉल्स आता है। इस केस में क्या कहूँगा,
मैं इफ़ के अंदर की जो भी बॉडी है, इफ़ के करली ब्रेसेस के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है, उसका एक्सेस मेरे पर्टिकुलर कंपाइलर को नहीं दूंगा। और अब क्या होगा, एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। एल्स की बॉडी में क्या प्रेजेंट है, यू कैन नॉट ड्राइव नाम का स्टेटमेंट, तो टर्मिनल पे क्या प्रिंट हो जाएगा, यू कैन नॉट ड्राइव। यस, अगेन मैंने आपको अभी तक बताया कि मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल थे। स्टार्टिंग में एक ऑप्शन अवेलेबल था यू कैन ड्राइव नाम का, एंड देन मेरे पास दो ऑप्शंस आए, तो मैंने क्या किया, एल्स स्टेटमेंट यूज़ की। अगर मेरे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है तो मैं इफ स्टेटमेंट को यूज़ करूँगा, या तो मेरा कोड चलेगा या तो नहीं चलेगा, बेस्ड ऑन क्या कंडीशन, 18 से अबव एज या तो 18 से छोटी एज। यस, अगेन अब यहाँ पे मेरे पास दो सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन थी। अगर मेरी एज 18 से बड़ी है तो यू कैन ड्राइव, एल्स यू कैन नॉट ड्राइव। कितने ऑप्शंस अवेलेबल थे मेरे पास, दो ऑप्शंस अवेलेबल थे। इधर मेरा पर्सन ड्राइव कर सकता है या फिर ड्राइव नहीं कर सकता। दोनों कंडीशन का आंसर मैंने आपको इवेल्युएट करके दिखा दिया बेस्ड ऑन यूज़र इनपुट। देन वी हैव एल्स इफ लैडर, जो कि क्या करती है, मल्टीपल अवेलेबल ऑप्शंस में से कोई एक सिलेक्शन को एग्जीक्यूट करती है। आई रिपीट माई सेल्फ, एलसीफ लैडर का काम है, अगर मेरे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे मुझे मल्टीपल अवेलेबल कंडीशन से कोई एक कंडीशन को एग्जीक्यूट करना है, तो मैं यूज़ करूँगा एलसीफ लैडर का। सपोज़ मेरे पास एक प्रोग्राम है जहाँ पे मुझे डे का इनपुट आया फ्रॉम 1 to 7, और उसके बेसिस पे मैं क्या कर रहा हूँ, डे ऑफ द वीक प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। अगर मेरे डे की वैल्यू 1 है तो मंडे प्रिंट करो, 2 है तो ट्यूसडे, 3 है तो वेडनेसडे, एंड सो ऑन, 7 है तो संडे। और अगर मेरे पास एक ऐसी वैल्यू आ गई जो क्या है, अगर मेरे पास एक ऐसी वैल्यू आ गई जो 1 से 7 के बीच में नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, पर्टिकुलर डे को इनवैलिड घोषित कर दूंगा कि भाई मुझे दूसरा नंबर दो जिसकी वैल्यू 1 से 7 के बीच में है। यस, कैन यू सी, यहाँ पे मुझे एक या दो ऑप्शन की जगह 7 अवेलेबल ऑप्शंस है, और साथ ही साथ एक एल्स ब्लॉक भी अवेलेबल है जो कि क्या कर रहा है, इनवैलिड डे घोषित कर रहा है। ऐसी सारी कंडीशंस में मैं क्या करूँगा, एल्स इफ लैडर का यूज़ करूँगा, जहाँ पे मैं मल्टीपल अवेलेबल कंडीशंस प्रोवाइड कर दूँगा, और बेस्ड ऑन दिस, बेस्ड ऑन यूज़र का इनपुट, मेरा पर्टिकुलर प्रोग्राम उसमें से कोई एक ऑप्शन को रन करेगा। यस, यहाँ पे मैंने डे की वैल्यू दे दी 2, और अब क्या होगा, डे की वैल्यू इक्वल्स टू के अगेंस्ट में आप देख सकते हैं कौन सी स्टेटमेंट अवेलेबल है, ट्यूसडे। तो टर्मिनल पे क्या प्रिंट होके आ जाएगा, ट्यूसडे। अगर डे की वैल्यू मैंने 5 दे दी, तो आप यहाँ देख सकते हैं 5 के अगेंस्ट में कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है, फ्राइडे। तो टर्मिनल पे क्या प्रिंट होके आ जाएगा, फ्राइडे। यस, अगर मैंने डे की एक ऐसी वैल्यू दे दी जो 1 से 7 के बीच में नहीं है, सपोज मैंने दे दी 88, क्या 88 डे ऑफ द वीक होता है मेरे पास, द आंसर इज़ नो। तो टर्मिनल पे क्या प्रिंट होके आ जाएगा, इनवैलिड डे। अगर मेरी वैल्यू 1 से 7 के बीच में नहीं है, या फिर अगर मैंने एक ऐसी वैल्यू दे दी जिसकी कंडीशन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो आंसर ऑलवेज एल्स ब्लॉक के पास जाएगा। एल्स ब्लॉक के कोड के अंदर क्या है, इनवैलिड डे, और टर्मिनल पे क्या प्रिंट होके आएगा, इनवैलिड डे। यस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जिसका नाम है नेस्टेड इफ लैडर। नेस्टेड इफ लैडर मतलब ऐसे सिलेक्शन स्टेटमेंट्स जिनका एग्जीक्यूशन किसी और सिलेक्शन स्टेटमेंट पे बेस्ड हो। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन गिवन है जिसके अंदर और इफ़ और एल्स की कंडीशंस गिवन है। यस, ये इफ़ और एल्स जो अंदर बॉडी में प्रेजेंट है ऊपर वाले इफ़ की, ये उसी केस में एग्जीक्यूट होंगे जब मेरे ऊपर वाले इफ़ की वैल्यू ट्रू आएगी। अगर मेरे इफ़ की वैल्यू ट्रू आती है तो उसके अंदर अवेलेबल कोड एग्जीक्यूट होता है, नहीं तो मेरा पीस ऑफ कोड कहाँ चला जाएगा, मेरे एल्स ब्लॉक के पास चला जाएगा। सो कैन वी से, अंदर में जो इफ़ और एल्स प्रेजेंट है वो उसी केस में एग्जीक्यूट होंगे जब मेरे इफ़ की कंडीशन ट्रू आएगी। नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स मतलब ऐसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स जिसका एग्जीक्यूशन किसी और कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे डिपेंडेंट हो। यस, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड है मेरे पास जहाँ पे नेस्टेड कंडीशंस गिवन है। अगर मेरे इफ़ का कंडीशन ट्रू आता है तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, टर्मिनल पे क्या मिल जाएगा, स्टेटमेंट 1। इसके बाद मेरे पास और एक इफ स्टेटमेंट गिवन है, अगर इसकी वैल्यू ट्रू आती है तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। टर्मिनल पे क्या प्रिंट होके आ गया मेरे पास, स्टेटमेंट 2 है ना। इफ़ की बॉडी अगर एग्जीक्यूट हो गई तो क्या करूँगा, मैं अपने कोड के बाहर आ जाऊँगा। अगेन ऊपर वाले इफ़ की बॉडी अगर एग्जीक्यूट हो गई तो मैं कोड के बाहर आ जाऊँगा। यस, दूसरी बार देखते हैं, अगर मेरे इफ़ की कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करो। इसके अंदर में पहली स्टेटमेंट क्या गिवन है, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो गई। अगेन एक और इफ़ कंडीशन है मेरे पास, अगर इसका आंसर मेरे पास फॉल्स आ गया
तो क्या करूँगा मैं, एल्स के ब्लॉक के कोड को एग्जीक्यूट करूँगा। एल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टेटमेंट 3 प्रेजेंट है। स्टेटमेंट 3 को प्रिंट करने के बाद मैं इस पर्टिकुलर कंडीशन से बाहर आ जाता हूँ। इफ़ की बॉडी अगर एग्जीक्यूट हो गई तो क्या करो, बाहर आ जाओ। यस, प्रॉब्लम के बाहर आ जाओ। अगेन मेरे पास एक पीस ऑफ कोड अवेलेबल है जहाँ पे मेरी इफ़ की बॉडी के अंदर फॉल्स आ गया, इफ़ का कंडीशन फॉल्स हो गया, तो क्या उसके अंदर का कोड कभी एग्जीक्यूट होगा? द आंसर इज़ नो। मैं डायरेक्टली कहाँ आ जाता हूँ, एल्स ब्लॉक पे आ जाता हूँ। इफ़ का कंडीशन अगर फॉल्स है तो मैं कहाँ आ जाऊँ, एल्स ब्लॉक पे आ जाऊँ। एल्स ब्लॉक के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टेटमेंट 4 प्रेजेंट है, जो कि क्या हो गया, टर्मिनल पे जाके प्रिंट हो गया। यस, यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है जहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू को इनपुट ले रहा हूँ। सबसे पहले क्या चेक कर रहा हूँ कि मेरा नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होना है मेरे नंबर को तो उसको 0 से ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो वो एक नेगेटिव नंबर है। अगर मेरा नंबर पॉजिटिव है तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि वो इवन पॉजिटिव है या फिर ऑड पॉजिटिव है। अगर मेरा नंबर नेगेटिव है तो मैं क्या चेक कर रहा हूँ, क्या वो इवन नेगेटिव है या फिर ऑड नेगेटिव है। यस, now let us try to run this piece of code based on some input provided by user। x की वैल्यू स्टार्टिंग में मैंने दे दी है यहाँ पे 24। 24 इज़ अ पॉजिटिव नंबर, क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा है। अगर मेरे पर्टिकुलर नंबर की वैल्यू 0 से ज़्यादा है देन इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर, और सबसे पहले इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। यस, इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होने पर क्या होगा, सबसे पहले पीस ऑफ कोड क्या चलेगा यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर। यस, अगर मेरा नंबर पॉजिटिव है तो मैं क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ अगर वो 2 से डिविजिबल है देन इट इज़ इवन पॉजिटिव, नहीं तो फिर वो ऑड पॉजिटिव है। 24 इज डिविजिबल बाय 2 और रिमाइंडर क्या है, 0, देन इट इज़ एन इवन पॉजिटिव नंबर। यस, मेरा पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड से मैं बाहर आ गया क्योंकि सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब मैंने नंबर को क्या कर दिया, -24। क्या मेरा x 0 से बड़ा है? द आंसर इज़ नो। -24 0 से छोटा है, तो मैं कहा जाऊँगा सीधा एल्स ब्लॉक में। सबसे पहला पीस ऑफ कोड क्या है, नेगेटिव। -24 इज़ अ नेगेटिव नंबर, और अगर वो 2 से डिवाइड होता है तो क्या करो, इट इज़ एन इवन नेगेटिव नंबर। इफ़ का बॉडी एग्जीक्यूट होने पे एल्स का पार्ट नहीं चलेगा और मैं कोड के बाहर आ गया। अगेन मैं अपने इनपुट की वैल्यू चेंज करता हूँ, -23। -23 क्या है, नेगेटिव नंबर है, क्यों? क्योंकि 0 से छोटा है वो। इफ़ की बॉडी कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, और सीधा कहाँ गया मैं, मेरे एल्स ब्लॉक पे चला गया। सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, इट इज़ अ नेगेटिव नंबर, और वो 2 से डिवाइड होने पे 0 रिमाइंडर नहीं थ्रो कर रहा है, इट इज़ अ ऑड नेगेटिव नंबर। यस, अगेन मैं अपने इनपुट की वैल्यू चेंज करता हूँ। नाउ इट इज़ 23। 23 मेरा 0 से बड़ा है देन इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर। इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, सबसे पहले क्या प्रिंट होगा टर्मिनल पे जाके, 23 इज़ अ पॉजिटिव नंबर। अब अगर वो 2 से डिवाइड होता है देन इट इज़ इवन, नहीं तो फिर ऑड नंबर। 23 2 से डिवाइड होने पे 0 रिमाइंडर नहीं थ्रो करता, देन एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट करके क्या प्रिंट हो गया, 23 इज़ एन ऑड नंबर। यस, नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ अ लुकअप टेबल। मैंने आपको बताया था इफ़ एल्स, एल्स इफ लैडर और नेस्टेड इफ एक टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, और एक टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट्स मेरे पास होते हैं जिनको कहा जाता है स्विच केस। स्विच केस में हमारा यूज़ होता है इंटरनल लुकअप टेबल का, जहाँ पे मैं बहुत सारे की लेता हूँ और उनकी वैल्यूज़ लेता हूँ। इसको दूसरी भाषा में देखें तो मेरे पास क्वेश्चंस का सेट है, और बेस्ड ऑन दिस उस पर कोई ना कोई आंसर्स गिवन है। अब मैं यूज़र का इनपुट लूँगा इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, और उसके लिए मेरे पास प्री डिफाइंड आंसर्स पहले से हैं। यस, यूज़र का इनपुट आएगा यहाँ पे 1 से लेके 7 के बीच में। अगर यूज़र का इनपुट 1 आ रहा है देन इट इज़ मंडे, 2 आ रहा है तो ट्यूसडे, 3 आ रहा है तो वेडनेसडे, एंड सो ऑन। अगर एक ऐसी वैल्यू आ गई जो 1 से 7 के बीच में ना हो कि ज़्यादा या फिर कम है, देन इट इज़ एन इनवैलिड डे। यस, अगेन यूज़र का इनपुट 1 से 7 के बीच में आ रहा है तो एक डे प्रिंट करो, नहीं तो फिर वो इनवैलिड डे है। मैंने क्या किया, यूज़र के सारे पॉसिबल आंसर्स को एक जगह पे, एक टेबल पे जाके फ्रेम कर दिया, और उसके पॉसिबल आंसर्स को भी। अब मैं क्या करता हूँ, यूज़र का इनपुट लेता हूँ इन द फॉर्म ऑफ 1। यूज़र का इनपुट लेने के बाद मेरा क्वेरी प्रोसेसर नाम का एक कंपोनेंट है, वो सीधा सीधा मेरी टेबल पे जाके उस पर्टिकुलर वैल्यू को मैच करेगा और आउटपुट टर्मिनल पे लाके दे देगा। यस, मेरे पास प्री डिफाइंड क्वेश्चंस थे और उसका आंसर्स था। वैल्यू अगर मैंने 6 कर दी तो मेरा क्वेरी प्रोसेसर क्या करेगा, ऐसी जगह पे पॉइंट करेगा जिसका आंसर 6 होना, 6 का आंसर सैटरडे होना चाहिए। यस, क्या निकल के आ गया, सैटरडे। अगर मैंने एक ऐसी वैल्यू दे दी जिसका आंसर है ही नहीं मेरे पास, तो क्या होगा, एक डिफ़ॉल्ट केस प्रिंट होगा। मेरा टेबल कहाँ जाएगा, सीधा एक ऐसे केस पे जाएगा
जो कि 1 से 7 के बीच में नहीं है, और टर्मिनल पे क्या निकल के आ गया, इनवैलिड डे। इसको हम यूज़ करते हैं स्विच केस में। ये एक ऐसी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन एग्जीक्यूट होता है लुकअप टेबल को देख के। लुकअप टेबल के अंदर क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसे सारे क्वेश्चंस भी डिफाइन कर रहा हूँ और ऐसे सारे आंसर्स भी डिफाइन कर रहा हूँ। क्वेश्चंस यूज़र से आएंगे इनपुट के फॉर्म में, और उसके अगेंस्ट में आंसर्स, है ना। मेरा यूज़र जो है 1 से 7 के बीच में मुझे एक क्वेश्चन आस्क करेगा और उसका सीधा सीधा आंसर मैं उसको टर्मिनल पे ले जाके प्रिंट करा के दूंगा। अगर यूज़र का क्वेश्चन है 1 तो मंडे, 2 है तो ट्यूसडे, 3 है तो वेडनेसडे, एंड सो ऑन। यस, यूज़र का इनपुट अगर स्टार्टिंग में मेरे पास आता है 4, तो मैं क्या करूँगा, मेरी लुकअप टेबल से केस 4 को एग्जीक्यूट करूँगा, विच इज़ थर्सडे। यस, मैंने पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या किया अपने प्रोग्राम से, 4 वाले का आंसर क्या है, 4th क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो टर्मिनल पे क्या आ गया, थर्सडे प्रिंट होके। अगर मैं डे की जगह लिखता होता 6, तो मैं क्या पूछ रहा होता अपने क्वेश्चन, अपने जावा के कंपाइलर से कि 6th क्वेश्चन का आंसर क्या है। 6th क्वेश्चन का आंसर क्या है, सैटरडे। अगर मैं एक ऐसी वैल्यू प्रोवाइड कर देता जो कि 1 से 7 के बीच में नहीं है, जिसका आंसर मेरे पास नहीं है, तो क्या अल्टीमेटली प्रिंट करो, डिफ़ॉल्ट केस। यस, अगर मैंने इनपुट दे दिया 10, तो क्या करूँगा, मैं डिफ़ॉल्ट केस में चले जाऊँगा, विच इज़ नथिंग बट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, टर्मिनल पे क्या निकल के आ गया, इनवैलिड डे। यहाँ पे मेरा पर्टिकुलर लुकअप टेबल जो है, अगर मेरे पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर उसको मिल गया तो उसको आउटपुट टर्मिनल पे ले जाके छोड़ देगा और बाकी की चीज़ें नहीं देखेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेरी प्रोसेसर के थ्रू ये देख रहा हूँ कि मेरे पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है क्या, अगर है तो उसको टर्मिनल पे ले जाके प्रिंट करो, टेबल से बाहर आ जाओ। टेबल से बाहर आने के लिए मैं ब्रेक नाम की स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा। अगर मेरे पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मिल गया है तो पर्टिकुलर क्वेश्चन से बाहर आ जाओ, नहीं तो अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट नहीं देता हूँ तो वो बाकी के सारे केसेस को भी एग्जीक्यूट करेगा, विच इज़ समथिंग आई डू नॉट वांट। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो मेरे पर्टिकुलर प्रोग्राम के फ्लो को तोड़ दो, और अगर आंसर नहीं मिला, अगर मैंने एक ऐसी वैल्यू दे दी जो कि 1 से 7 के बीच में नहीं है, तो अल्टीमेटली डिफ़ॉल्ट केस को एग्जीक्यूट करो। Yes, that's it. That's for today. That's for today's lecture. And conditional statements हमारा यहीं complete होता है।